नमस्कार भक्तों, इस वक्त हम गिरावड़ गांव में बने हुए। ये गांव वो गांव है, श्री चंद्रभान जी का ये गांव है। ये वो स्थान है जहां गांव में काफ़ी घटनाएं यहाँ पर होती थी। और जब इस बात का चंद्रभान जियों को पता चला तो उन्होंने यहाँ पर एक हनुमान जी के मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी सन 1972 में। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही मंदिर है जहाँ जो गिरावड़ जो गाँव है, यहाँ पर लगातार जो है अटपटी सी घटनाएँ, दुर्घटनाएँ जो है यहाँ पर होती थी। इन सभी घटनाओं को देखते हुए श्री चंद्रभान जी ने जो है गांव में अपने हाथों से सन 1972 में इस हनुमान जी मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी। इस मंदिर की स्थापना होने के बाद इस गांव गिरावड़ में इस जगह पर उसके बाद किसी तरह की कोई भी घटना नहीं घटी। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त हम गिरावड़ गांव में हैं, जो चंद्रभान जी संत चमत्कारी श्री चंद्रभान जी का जो गांव है, उसी आश्रम में इस वक्त बने हुए हैं। एक बात और भी खास यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो गिरावड़ गांव है, इसके हर घर में श्री संत चंद्रभान जी का एक मंदिर है, आश्रम है, और लगातार जो है यहाँ के लोग उनकी दिन रात पूजा करते हैं। पूजनीय गुरु जी व प्यारी साथ संगत, सबसे पहले तो यहाँ पर हम जुलाना मंडी आश्रम की तरफ से सभी को राम राम। और सबसे पहले हम इस भूमि को नमन करते हैं। आज ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां पर एक ऐसी महान आत्मा ने जन्म लिया। उसकी भक्ति के कारण अपने हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों तक लोगों के रोग दोष दूर हो रहे हैं। उसकी भक्ति आज विदेशों तक फैली हुई है, जिसके कारण लोगों की वो हरी बीमारी रोग दोष कट रहे हैं जो डॉक्टरात भी चाप रहे हैं। इसी का नाम चमत्कार है। चमत्कारी संत क्यों है? तो ये चमत्कारी न्यों है भाई, असंभव को संभव जो बना दे उसको चमत्कार कहते हैं। यही काम इनका है। अगर हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आएंगे, यहाँ ढोंग नहीं है, ना ताड़ी बजानी, ना नाचना, ना कूदना है। यहाँ तो सिर्फ राम का नाम है। भगवान का भजन की शक्ति से सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। और दूसरा फिर प्रसाद है गुरु महाराज जियों का। उस प्रसाद में राम नाम का जामन लगाकर, भोग लगाकर, तो उस प्रसाद ही एक गुरु महाराज जियों ने बताया है, सत्संग का प्रसाद जो खावे कष्ट मिटे आनंदी साव। सब रोग दोष सारी बीमारियों की दवाई है सत्संग का प्रसाद गुरु जियों का। तो इसीलिए ये बताया है ने, संत चालीसा में भी बताया, अपना जिस घर हो तुम्हारा प्रकाशा, संकट हटे मिटे सब त्रासा, कामना पूरी सब हो जाती, हो चमत्कारी संत माती। फिर इनका काम है माती ये है, हमने अपने तरफ तक करना है। कमी और कहीं नहीं रहती, कमी अपने में रहे, खुद में। अपने अंदर झाको, दूसरों की बुराई कभी ना देखो, अपनी बुराई देखो, हमारे अंदर क्या बुराई है। अपा दूसरे की बुराई देखा है ना, जब ज्यादा गड़बड़ हुआ है। अपनी बुराई देखो, मेरे में कितनी कसर रह रही है। अपना भरा पड़ा है भीतर बुराइयां का। ये बुराई सहज सहज निकलेंगे, एकदम नहीं निकलेंगे। निकलेंगी सत्संग मानते वो लगने नहीं, क्यों सत्संग माने से ऐसा अभ्यास होता है जिस प्रकार से एक बच्चे को स्कूल में भेजने से अभ्यास होता है। चाहे सारा कुंबा मास्टर हो, बालक ने घर पढ़ा ही नहीं सकता, और बालक ने पढ़ाया होगा, बच्चा स्कूल में भेजना है पड़ेगा। उसी प्रकार से सत्संग में गुरु महाराज जी के सत्संग में आना पड़ेगा। यहाँ आने से अभ्यास होगा, अभ्यास होगा, भगवान का भजन करांगे। ये भी भाई कह रहा था, घर ले ले राम के नाम, घर ले लेगा राम के नाम, मन नहीं जमेगा। मुंह तो राम राम कहीं जागा, जमा किते और अंडे जागा, मन जमेगा सत्संग में आने से। करो हरि का भजन, या मंजिल पार हो जाएगी, रागा बर्तन खातर पूंजी तैयार हो जाएगी। यह एक ऐसी पूंजी है जो यहाँ को माँ हो तो यही रह जाती है। पढ़ाई लिखाई करा हनु कहे न्यारे बालक हो, जब सारा सौदा बांट दे हैं माँ बाप, पढ़ाई लिखाई नहीं बंट दी। वह तो जो साजी इतनी पढ़ रहा है बालक, उसका गिले जा है भाई, यू BA कर रहा है तो विस्कत हो रहा है, नहीं बन सकती। 10वीं पास हो, 10वीं पास धन न बांट सके हैं। फिर वह भी जान दिया अनाड़े रह जा है, पढ़ाई भी जान दिया अनाड़े रह जा है। साथ में जावे हैं दो चीज, एक तो जो कर्म करा हो कर्म, और एक भगवान का भजन। नो कहने कुछ नहीं जानता, साथ में जावे हैं। बच्चा पैदा होते ही अपंग हो जाता, उसने अड़ा के माड़ा कर्म कर लिया, पिछला जन्म का कर्म है उसका। तो इसीलिए माता बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है
भी राम का नाम भगवान का भजन लो, जितना भी हो सके सत्संग में टाइम निकाला करो। और गुरु महाराज जी का तो ऐसा सत्संग है, इसमें तो काम में बाधा डालिया ही नहीं करते, कहते दोपहर से पहले अपना काम करो और 4 बजे के बाद जाकर फिर अपना काम करो, दो भारी में निमेट दे तो सारा काम। दोनों टाइम छोड़ रखे माता बहनों के लिए। इतना फायदा, इतने चमत्कार गुरु महाराज जी, या तो कृष्ण वाली बांसुरी है बिला बज दिए चली जाएगी। देखो एक गुरु महाराज जी यहाँ पर सत्संग कराया करते हैं, आज देखो सारा सत्संग की भरमार हो रही है और सारे ऐसे चमत्कार दिखा रहे हैं। भाई एक बार 2-4 बार जाकर मन डांट कर श्रद्धा और विश्वास से अगर जाएंगे, कितने भारे से भारे समस्या हो तुरंत हल हुआ है। 9 महीने हुए हैं, 10 महीने दुलाना में सत्संग कर दिया हमने। ये दुलाने की बेब्यारी है कम से कम 30-35। इनने पूछ सको दुलाने में राम का नाम की गूंज के कितने प्रेम, इनका प्रेम इतना है, इनका प्रेम के कारण आज दुलाने में कितने रोग दोष, सारी बीमारी, संकट, आपद, जितनी समस्या थी कितनी हल हो ली है सिर्फ 8 या 9 महीनों में। क्यों? क्योंकि इनका विश्वास था, इनका प्रेम था, गुरु जी ने भी खींच लिया ये। तो ये तो एक ऐसे दयालु संत हैं, ये तो जो छोटी मोटी गलती हो जाए उसने माफ भी कर दे हैं, माफी भी हो जाती है। तो फिर राम का भजन सबसे बड़ी बात बताई गई है इसमें। बताई नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। राम रटे सुख धाम मिले आगत कुमाई हो जाएगी, हृदय के मत जख्म तेरे की खास दवाई हो जाएगी। सुंदर तन का के बनता जब भीतर ले में काला, सतगुरु ज्ञान विचार बिना ना खुला भरम का ताला। तन के साफ करे दे कुछ ना, मन को साफ बना बंदे, तुरिया पद में आसन लाकर गुण गोविंद के गा बंदे। तो ये जो जीवन मिला है ना हमने, बड़ी मुश्किल से मिला है। अपन भगवान तो प्रार्थना करी थी, बताओ था भाई 84 लाख जुन्नी है, जब भगवान से अपन के प्रार्थना करी थी, अपन यह प्रार्थना करते हैं भगवान हमने इंसान का चोड़े में भेज दे ताकि हम अच्छे कर्म कर सका और भगवान का भजन कर जाए, क्योंकि और दुनिया में राम का नाम नहीं ले सकता। एक यो चोड़ा इसमें भगवान का भजन कर सका है। अपनी प्रार्थना भगवान ने मंजूर कर ली, आप यहाँ भेज दिए। यहाँ आने के बाद मोह माया में इतने फंस गए, उस बात ने भूल गए, वो याद दिवाने के लिए ये सत्संग। अब आप कह आई थी, क्या क्या कह कर आया था, यहाँ किया नहीं कुछ, आकर करके प्रण ने बहा नहीं, के कह आगे जाकर आगे फिर जाना। उस बात ने कच्ची कड़वी सच्चाई है, भूले बैठे यहाँ पर। उड़ा जाकर के जवाब देवाएंगे, भाई तू के कह गया था, के करत ने उड़ा ना तो सिफारिश चल दी, ना पिस्सा चलता, ना रिश्वत चल दी, ना धमकी चल दी, ना मनसाई ठाट चल दी। उड़ा तो सच्चाई एकदम सच्चाई चलेगी। एक यह बात सोच कर कोई भी गलत काम ना करियो, मैंने कोई नहीं देखता। यह बात तो मन में ना मानियो, 8 सीमो होगा गाड़ा मैंने कोई नहीं देखता। मैं तो जो मैं गलत काम करूं मैं तो देखू हूं। भगवान कहा, भगवान हमारे अंदर है, आत्मा सो परमात्मा, उससे एक भी चीज लको नहीं है। को भाई नु सोच कर कोई नहीं देखता, गलत काम कर दे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसने जिसने जैसा कर्म कराया उसका वैसा ही फल तैयार है। किसी की भी निटड़ी अपने ये था बाणा की सैया का युग था, विषम पिता में बाणा की सैया पर लोटा था, सबके में सारी चीज हुआ ठीस दौड़ ठाड़ सब कहेगी थी, कोई गलत काम नहीं करा। जिस समय बाणा की सैया के ऊपर लौट रहा था उस समय सारे मिल का हो, कौरव भी पांडव भी और कृष्ण भगवान भी उससे मिलने गया। वो तो पछाने था भाई तो भगवान है, तो उसने कहा भगवान एक बात तो बता दो, आप ये कहो जय करने का फल है। मैंने तो 100 वर्षों तक देख लिया, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहा जो आज मैं इतने बाणा की सही बाण इतने मरा मैं गले कट रहे हैं और मैं इनका मैं खड़ा हूं। बिना भाई या तो हो ही नहीं सकती, बिना कर्म करे कि मैं भुगतना पड़ जा। और 50 साल तक गए, 101 में जन्म देखा है उसने, 101 में जन्म में उसने एक सर्प डंडी बैठा कर भगाया था, और 16 बजा पड़ा था। सर्प में जितनी भी सूढ़ लेकर रही थी उतने बाण उसमें गले कट रहे थे। फल जरूर मिलेगा, अच्छा का भी बुरा का भी। हाँ इतनी है, जो माता बहन भाई सत्संग में आने से पहले अनजाने में जाने में अनजाने में कोई गलती कर जाए है, उसकी सत्संग में आने के बाद माफी अगर ना करे तो नो को ना भाई मन तो होली गलती सत्संग में के कहता आएगा ना, बिना बेरा होगी गलती होगी चलती होगी, उसकी सत्संग में आने के बाद माफी है आगे सुधर जात। तो इसलिए सभी माता बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दोनों टाइम भगवान का भजन करा करो। ये जो जीवन मिला है ये बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इसका ये छोटी चीज नहीं है। 108 नंबर शब्द में बताया है, जीवन है भजन करण न यो तन छाया
जा सारी बोल व्यर्था खोवना, जीवन है अनमोल व्यर्था खोवना, चंद्रभान संतों का नारा, राम नाम से होने से तारा, ले घट के पर देखो व्यर्था खोवना, जीवन है अनमोल व्यर्था खोवना। तो वो बता न बे, सारी बात शब्द में बता दी, इसलिए एक बार फिर प्रार्थना सभी माता बहन भाइयों से हाथ जोड़कर है, वे अपनी इन बुराई से बचें। झूठ कपट बेईमानना, चोरी ठगी बदमाशी, किसी को सताना किसी को दुखाना, क्रोध चुगली निंदा ईर्ष्या द्वेष भावना, ये दो चीज है ना हमारे अंदर ज्यादा बुराई है। ये अगर इनको एकदम निकालना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा काम। ये सहज करके 6 महीने में 3 महीने में 2 महीने में सहज कर सारी बुराइयां ने छोड़ दो, सारी बुराई छोड़ दो और जी छूटेंगी। जब ऐसी बीमारी है ये छूट नहीं सकती जब हम भगवान का भजन करेंगे, सत्संग में आवेंगे, जब अपना आप नफरत होती चली जाएगी, आप बहुत ध्यान करने लाए जाएंगे और अपना बेड़ा पार हो जाएगा। उनका के कर ले संसार जिसका राम रोखाड़ा हो, फिर तारा राम रोखाड़ा हो जाएगा। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। 252 प्रेम बिना ईश्वर न मिलता, कितने जतन बना, गंगा जमुना चाहे तो सरस्वती ना, प्रेम बिना ईश्वर न मिलता, कितने जतन बना, पाँच साल की बाल अवस्था बिठा दिया था होड़ी में, होड़ी में। नहीं मरिया तो शतकान खम्भ राजिया कोड़ी में, कोड़ी में। मारे जनोड़ी मेरी अपना भगत बचाओ, गंगा जमुना चाहे तो प्रेम बिना ईश्वर लता, कितने जतन बनाओ, गंगा जमुना चाहे तो सरस्वती। कैसी खीर परोसी थी उस बिलरी बुढ़िया माई ने, माई ने। देर को आके बस मैं करगी रामचंद्र रघुराई ने, रघुराई ने। प्रेम सफाई में वासी बैकुंठ पटाओ, गंगा जमुना चाहे तो सरस्वती ना। प्रेम बिना ईश्वर न लता, कितने जतन गंगा
भक्ति रे केड़े के चल के भी खाए वो देखी निर्मल भक्ति रे भक्ति रे देखी प्रेम जोश जगती घट दिए तीर बताओ कंगार जमुना काहे सुंदर देवतीना प्रेम मिला इस वरनान लता कंगार जमुना चौरण जैसी काया थी जो खाकर माली तन मरे तन मरे चाहिए कि आँख खोल जो फिरता है बन बन मरे बन मरे मधुमोती कर सन में प्रेम गुरु चंदर बाल संगार समना काहे तू तर सेवतीना प्रेम बिना इस वरनान लता कितने जतन बना कंगार समना काहे तू तर सेवतीना। बोलिए श्री सतगुरु देव भगवान की सच्चे दरबार की बजरंगबली हनुमान जी की राम राम जी। तेरो जब तक घट में राम जब तक घट में कभी तो देन दया कया भनक पड़ेगी कान सिया तेरा संद पग जय शरणाम शंकर ओम जय जय सिया। बोल सतगुरुदेव महाराज की सच्चे दरबार की। 266 266 तो बंदे राम सुमर लेर तेरा हो जागा कल्याण तो बंदे राम सुमर लेर तेरा हो जागा कल्याण तो तन लागे तोरा से बोगिर बड़ा जन्म मरण कारो ये तन लागे तोरा से बोगिर ये भगती से मुक्ति होगी योगी का परमा भगती से तो बंदे राम सुमर ले तेरा हो जागा कल्याण तो बंदे नो मास गर्भ में डोल तन हर का बदन कबो नो मास लाके सवार आने के बोल किसे लाग्या कबद कमा के सवार आने के
बना ले तो गुण गोविंद के ये नौका के बड़े लगा ले नौका से वेद पुराण नौका के गुरुदेव महाराज की। तो आज और भी जो सत्संग प्रेमी दूसरी गांव से आए हुए आश्रमों में से आए हुए हैं, गुरु जी की दया से यहाँ आया जा है। इतनी तपती गर्मी में उनने टेम निकाला है और तो गुरु जी में इतनी श्रद्धा है। गुरु जी का उनका ऊपर पूरा आशीर्वाद है। हमने आशीर्वाद गुरु का जब मिला है, जब हमने यह यहाँ पर जो सत्संग में बात बताई जा उन पर अमल करा, अच्छे कर्म करा और इस बातों पर अमल करा, गुरु जी दया पूरा आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। और हमने अच्छे कर्म करने चाहिए। जब भगवान आशीर्वाद साथ रहे परमात्मा का, किसी का बुरा नहीं तक भला करे, यह मन में होना चाहिए। कर्म भी अच्छे करे, अच्छे कर्म का अच्छा कर, फले बुरे कर्म का बुरा मिलेगा जरूर। अच्छा का अच्छा बुरा भरा। हम तो ये 84 लाख योनि में घूम करके इंसान का चौड़ा मिला है। यह एक हमारे सौभाग्य है। हमारा गुरु जी के शरण में आए, रास्ता दिखा रखा है भगवान का, चलना हमने है, बतानिए ये है। लेकिन हम गलती कर दें तो वह पीछे रह जाए। हमने कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, सत्संग नियम के अनुसार चलना चाहिए और भगवान का भजन प्रेम से करना चाहिए। जिसा टेम लगे सुबह शाम तो जरूर, कितना टेम लगे सबके नींद का, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये तो चढ़िया कर रहे हैं बसेरा, को कितने दिन गिरा, को कितने दिन गया, को लेना रहे, को देना रहे। यहाँ असली परम पिता परमात्मा घर तो है जहाँ से आया और वहीं जावाएंगे, उसका नाम भूले बैठे हैं। और तो उसका सब कुछ दिया, उसको भूल रहा। और तो ज़्यादा न बोलते, मैं इतना ही कहूँगा, हमने भगवान का भजन बड़ा प्रेम से, आदर सम्मान से, प्रेम से रहना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान हमारे ऊपर फिर खुश रहे, क्यों हम संतान हैं परमात्मा की। अच्छे कर्म कराएं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं खुश रहेंगे। ये हम बुरे कराएं, बुरा दंड मिला है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। नमो नमो गुरुदेव को शीश नवाऊं अरे बार रा, शीश नवाऊं अरे बार। नैया के कवैया बन करो भवे से पार। सियापति रामचंद्र पद दशरना, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, सच्चे दरबार की। भजन नंबर 2 से 7। सत्संग सुनने माँ मेरी मैं गई री, सत्संग सुनने माँ मेरी गई री। हेरी लगे संतों का दरबार
सत्संग सुनने गईरी हेरी लगे करे वो कादरे हे बाबेरी में गईरी उड़े हाजर से सगरे सरी हाजर से सगरे सरी और मेरे मारे जनो में सरी और मेरे मारे जनो में सरी देवन का परी सत्संग सुनने मेरी गईरी देवन का सुनने मेरी मैं गईरी हेरी लगे संतों का दरे सत्संग सुनने मेरी गईरी हेरी लगे करे वो का दरे मैं गईरी उड़हर में लागे प्रीतरी उड़हर में लागे ओ सही ठिकाने नीतरी ओ सही ठिकाने तरी एरी गुर राम नाम परे सारे सत्संग सुनने गईरी हेरी उड़ राम नाम परे एवा मेरी मैं गईरी हेरी लगे तो का दरबार सत्संग सुनने गईरी हेरी लगे वो का दरबार गईरी मेले सतगुरु दीन दयालेरी मेरे सतगुरु दीन दयालेरी रहे काट व्यापत के साथ रहे काट व्यापत के साथ हेरी ओ दुखियों काबू सारे सत्संग सुनने गईरी हेरी ओ दुखियों काबू
सतगुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, शनिदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। लहरी गैरो अमृत की खान चीत दिए, सतगुरु मिल तो भी सस्ता जान गुरु जीता बेलक माया हो जी। सतगुरु जी ने सेवा मेरा किए हो जी। सतगुरुदेव महाराज की जय। भजन नंबर 53। दर पे संता के जाके मैं हरि भजन गाऊं, सोए सुन ले बाण मेरी। मैं नित्य सत्संग में जाऊं, सुंदर पे संता के आके मैं हरि भजन गाऊं, सोए सुन ले बाण मेरी। मैं संग में जाऊं तो मेरे माँ विष्णु महादेव सब गुरु को ऊँच बतावे। मेरे माँ विष्णु महादेव ये सब गुरु को ऊँच बतावे। सच्चा मार्ग सही जगह के गोविंद से गुरु मिलावे। सच्चा मार्ग सही जगह से गुरु मिलावे। पाँचों ठगना तोड़या मैं, नौ सतगुरु ने जाऊं ले बाण मेरी। मैं नित्य सत्संग में आऊं, संता के आके मैं हरे भजन सत्संग की एक याद घड़ी में नहीं दूर पाप रह। सत्संग की एक याद घड़ी में नहीं दूर पाप रह। तन की नित गलानी सारी फिर मन भी साफ रह। तन की नित गलानी सारी फिर मन भी साफ रह। सुर निर्मल गंगा सुन ले सुंदर संता के जाके मैं हरे भजन गाऊं, सोए सुन ले बाण मेरी। मैं जाऊं तो ज्योति संख्या मिट जा इस खल ज्ञान की ज्योति। सदा बरत बट फिर भी भूखे, क्यों डरे स्वर्ग में ज्योति। बरत बट फिर भी भूखे, क्यों डरे स्वर्ग में ज्योति। गुरु गति सती ना होती, नो सती मद साहू सोए सुन ले मेरी। मेहनत सत्संग में साहू सुंदर पैसा के आते मैं हरे भजन गाऊं, सुन ले बाण मेरी। मैं
मिट संत शरण में आके दीवान सब झंझट मिट जा हे संत शरण में आके रोग दोष का होवे खात्मा हे संत रसायन खाके रोग दोष का होवे खात्मा हे संत रसायन खाके सतगुरु आके दर पे आके मैं लाया भर पाऊँ तो ये सुन ले मैं नित्य सत्संग में जाऊँ तो दर पे संता के लाके मैं हरे भजन गाऊँ तो न ले बाल मेरी मैं बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की मानता बधाई है। ब्रह्मा विष्णु महादेव सब सतगुरु को बजे हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है भाई यहाँ पर गुरु चंद्रभान जी महाराज ने जन्म लेके इस एरिए को इस जगह को पवित्र कर दिया। सतगुरु महाराज का रोहतक आश्रम की तरफ से बार बार धन्यवाद। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सभी माई भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो जो पग धर नीधर ता यज्ञ समान जी थारी दिलख माया जी सतगुरु जी हमने सेवा में राखिए हो जी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की, चमत्कारी संत की, चमत्कारी संत की। आदरणीय संत जी और प्यारी साथ संगत, देखो भाई 2-3 घंटे हो गए राम चर्चा को प्रेम से सुना नहीं है, सुना रहे, सुनने वाले सुन रहे हैं। और भाई सत्संग मान का फायदा जब वो आग्रह ध्यान से सुने, समझे और फिर उसने करके देखे। न्यू नहीं बाहर आए सुने और अपने काना पर के तार दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। सत्संग का फायदा जब वो होगा भाई जब उसने ध्यान से सुनेगा और फिर करके देखेगा। संजी बार बार यही बात कहा दे जान दे जब राम राम जी, राम राम भाई, राम राम आ जाओ भाई, गांव में सुख है? हाँ जी सुख है, ले ले राम के ना। सिर्फ एक ही लफ्ज़ था उनके पास कि वह राम के ना ले ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। राम भजय शुक्रम कराए, चुग्गा बाट के खा, सुख पाओगे आत्मा भाई किसी भी कोड में जा। ये जरूरी नहीं भाई इंसान चौड़ा मिलेगा, जहाँ भी जिस योनि में जाएगा इंसान वहाँ पर उसको पूरी सुविधा भी मिलेगी और सुख शांति से जीवन व्यतीत होगा। भगवान का नाम जपने वाले की कभी हार नहीं होती। कष्ट हो जाएगा भाई, कष्ट तो बड़े बढ़िया न हुए हैं, लेकिन कष्ट भी ऐसा होगा जिसने वो भजन की दया से उसने सहज भी कर जाएगा और उसका फिर कल्याण भी हो जाएगा। तो भाई जैसा भी तेरा विचार है वैसा ही फल तैयार है, आकर दर्शन करो प्यारे, यहाँ राम नाम प्रचार है। समझिए बार बार ये कहा दे भाई भगवान का नाम लेने से ही नैया पार लगेगी। और आप जपे और आप जपावे, नानक मुक्ति निश्चय पावे। और आप तो जपन लाग रहा हो रहा अभी 100-200 कल्याण करने लाग रहा है तो उसकी तो मुक्ति ऑटोमेटिक है भाई। क्यों? वो खुद भी जपे है और आप अभी जपान लाग रहा है। भगवान का जितना भी भजन कराया जा सुबह शाम, हर एक सत्संगी प्रेमी की, हर एक जीव की ड्यूटी है कि वह घड़ी 2 घड़ी जैसा भी टाइम लगे
जरूर भगवान का नाम ले। घर में जोत बत्ती तो जरूरी है भाई। यहाँ पर कुरड़ी 4 दिन गेर जो गोबर अड़ंगा कुरड़ी कहने लग जाएंगे। इब हम बैठा सफाई हो रही है, पंखे चाले हैं, आशा राम नाम का वो रहता, इसमें आश्रम कह जाएंगे। कितने भी बना लो आश्रम, जहाँ भी राम नाम, जरूर नहीं भाई आश्रम बनाना। एक कुटी में बैठ के, एक छान में बैठ के राम के नाम लेने लग जा, उड़े भी भगवान प्रकट होंगे। माता शिवरी दो रखे था भाई, माता शिवरी दो रखा कुछ भी नहीं था। बेचारी बेर ब्यार तोड़ दी कि मैं न्यू नाट दी, कि मैं न्यू नाट दी, और गुरुजिया मेहर होगी, उसने आशीर्वाद दे दिया कि बेटी एक दिन तेरे द्वार पर भगवान जरूर आएंगे। 87 साल भक्ति करी। सुनता नहीं बेबे? अच्छा, 87 साल तक भक्ति करी। और भाई आखिर में भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी को टोने के लिए जा रहे थे, एकदम विचार कराया भाई लक्ष्मण, बोले हाँ जी, बोला चलो माता शिवरी से मिलाए। उसके द्वार पर चले गए। माता शिवरी का तो रोज का काम था, फूल फाल तोड़ लेंदी, वो रास्ते में बिछा देंदी। और भाई उस दिन सा सूत बैठ ज़्यादा, माता बिरनी बेर ला रही थी तोड़ के, हर एक बेर को चाक रखा था कि भाई यूँ खट्टा ना हो कि रामचंद्र जी खट्टा खा दे। सारे बेर धर दिए, सारे लक्ष्मण जी भी चले गए। और माता जी गोरे कौन से भाई भोग थे, अगर भाई अच्छे अच्छे पकवान थे, उनके पास तो सिर्फ बेर ही थे। बेर धर दिए, रामचंद्र जी गले मार के खान लग गए। लक्ष्मण जी ने देखा कि भाई ये कैसे है, भाई क्या कर रहा है, ऐसे कसोबड़ी ही तैयार से, और बूढ़िया माता है, इसका तो बेरान गले मार मार खान लग रहा है। उसने उसकी घृणा कर ली, घृणा कर ली। बोला लक्ष्मण खा ले बेर, खा ले, शेर ना तो खाने पड़ेंगे फिर। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया लक्ष्मण जी ने, और वो बेर ठाकर पाछन भगा दिए। पाछन भगा दिए तो भाई वहाँ से बिरनी माता को, ज्योति को दौड़ पहुँचा दिया सतलोक में। और बोला बच्चा लक्ष्मण, उस टाइम पर मूर्छित हुए, उस टाइम पर वह जो हनुमान जी बूटी लाए थे, सरजीवन बूटी, वो उस बेर की, वह बेर की जामी बूटी थी वह, जिसने लक्ष्मण जी ने घृणा मान के भगाई थी। तो भाई प्रसाद जो प्रेम से खुआ हुआ है, चाहे वो कुछ भी ले रहा है, उसको चुचकार कर प्रेम से खाना चाहिए। बोल सतगुरुदेव महाराज की। और भाई भजन बिना तो गुजारा ही नहीं है, भजन तो जरूरी है। जब भगवान की प्राप्ति चाह है तो भाई भजन बिना काम नहीं चल रहा, भजन तो जरूरी है। एक भजन दोबारा समझा रखा है, 246 है भाई, शायद देख काट के देखो। सर 9 बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। समझ बिना मनुष्य तेरी गलती, बज बिना नहीं रे गुजारा हो। समझ बिना मनुष्य तेरी गलती, हो भजन बिना नहीं रे गुजारा हो। भजन हो समझ बिना मनुष्य तेरी गलती, हो बहुत सोलिया इब तो दाग, बहुत सोलिया इब तो दाग, परग मोह माया में त्याग, परग जय हवा गन आग नहीं बरती, दबता कोड अंगारा हो। हवा गन आग नहीं हो, डबल चाहे कोड अंगारा
जल चाहे कोट अंगार हो समझ न मनुष्य तेरी गलती भगति कर लघर तेरा दाव भगति सीता मुक्ति पद को पाव सीता मुक्ति चल नाव नहीं चलती मलाग नहीं रखनारा हो जल नाव नहीं हो मलाग नहीं गुजारा हो मलाग नहीं गुजारा हो समझ न मनुष्य तेरी भाई जल बिन नाव नहीं चलती मला बिना नहीं किनारा हो जल तयु हवा। इसमें कवि का विचार गया सत्संग। और भाई मला ये बैठे शामी अपने सारे दर्शन कर लो प्रेम से। मला बिना नहीं किनारा हो जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे सत्संग में नहीं बैठांगे और भाई नाम का सुमरण नहीं करांगे इतने किनारा नहीं है। किनारा जब मिलेगा जब भाई इनके वचना बताए चलेंगे और जैसा इनने अनुसूचन बता रखा है भाई सुबह शाम घड़ी 2 घड़ी राम का नाम जरूर लिया करो। बोल सतगुरुदेव महाराज की। खोल दे लग रही गांठ भरम की खोल दे लग रही गांठ भरम की नाम दवाई तेरे रम रम की नाम दवाई तेरे रम रम की धर्म किया बेल फर फरती कसर बोझाए भारा हो धर्म की बेल फर हो पाप चर बोझ भार हो पाप चर बोझ भार हो समझ न मनुष्य की आखिरी मैं बता दिया कि भाई बहुत टाइम हो लिया। कोई 80 साल जियो कोई 60 जियो कोई 100 जीव है उसमें भी भाई आखिरी टाइम आ रहा है। ये भी चेतले भाई भी समझ जा जरूरी नहीं है भाई बचपन में कराया था लेकिन जब भी 10 साल 5 साल 2 साल 6 महीने कितना भी मिल जाओ भगवान का नाम जरूर। अब भी चेतल चौथी में बता दिया कि भाई अब भी तेरा टाइम है। ये भी भगवान का नाम ले इसके है। इब तो चेतल रमति मांद इब तो चेतल रमति मांद तुझको नैना हर जन चांद तुझको अजराया नंद उमर गवसी तेरी दर्शन का प्यारा हो अजरा नंद उमर गवसी तेरी दर्शन हो तेरी दर्शन का प्यारा हो तेरी दर्शन का प्यारा हो समझ न मनुष्य समझ न मनुष्य तेरी गलती भजन बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की।
गुरुदेव को शीश निवाऊं हर बार राम, शीश निवाऊं हर बार। नैया के खेवैया बन करो भव कर से पार। सियापति रामचंद्र भज जय चरणम शंकर हरि, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। भजन नंबर 217। जब लग घट में प्राण है, रट लेने भगवान है। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान है। जब लग घट में प्राण है, रट लेने भगवान है। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान है। मेरा मेरी टुकड़ा तेरी ढेरी हो जागी तन की, ढेरी हो जागी तन की। पाँच विषयों को कर ले काबू, गंदगी दूर हटा मन की, गंदगी दूर हटा मन की। है 2 दिन की मेहमान है, सहम हुई गलतान है। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान है। तब लग घट में प्राण है, रट लेने भगवान है। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान है। हरि मैं का सापन लाख दाग जिगर के लेने दो, दाग जिगर के लेने दो। करी कमाई आगे
सतगुरुदेव महाराज की जय। उदाहरण प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, तो प्रमाण देख लो। ये कहीं एक ढोंग कर रहे हैं, कौन है ना ढोंग कर रहे हैं, ढोंग से इतने चक्कर कटना है, कट के दिखाओ एक बार। मात समान गीता जैसा ग्रंथ, ना श्री कृष्ण जैसा ज्ञान, सियापति रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि जय जय सिया। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। पूजनीय गुरु जी और सभी माता बहने भाई सभी को राम राम। देखो बड़ा खुशी का दिन है आज, शनिदेव भगवान का जो जन्म उत्सव हर जगह पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और बताते हैं जिसके ऊपर शनि की मेहर सच्ची हो तो सारी चीज़ों की मौज होया करे। और रही दूसरी बात सत्संग, ये साक्षात महान आत्मा हमारे सामने बैठी हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है, छोटी हस्ती नहीं है। सत्संग, सत्संग का मतलब है सच्चाई का साथ है। और बड़ी किस्मत वालों को सत्संग मिला कर है। जिसका भाग में तो बाण भाई दूर तक भी आ रहे हैं, जिसका भाग में नहीं होगा वाले भी अड़क होना रहे। क्यों भाग में कौन भाग का रोड़ा सारा। और बार बार हर भजन में हर वाणियों में बता जा भाई 1,84,000 योनिया भटके आदम दे मिले है। और सबसे श्रेष्ठ चोला बता परमात्मा का, ये जो सबसे अनमोल चीज थी ये इंसान का चोला वो मारती दे दिया। लेकिन इस जन्म में इस चोला ने व्यर्थ खोण लाग रहे। व्यर्थ क्यों करे? बुरे कर्म करके, एक दूसरे की निंदा चुगली करके 2 घड़ी उस परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। लेकिन निंदा चुगली इतनी कर देंगे चाहे 2 दिन हो जाओ, थके कौन इंसान। सच्चाई है बात। और कि 1,84,000 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करा के मरते मरते हार गई। अगर हर रोज जन्म लेकर हर रोज भी मरांगे न, जब भी 83,99,999 साल लाग जाएंगे आदम दे पाने खातिर। अगर तड़के पैदा हो गए सांझ न मर गए, जब भी 83,99,999 तो देख लो भी। और जब कछुआ बन गए तो 350 साल की उम्र है, मुश्किल हो जाएगी। और कदे तमनु सोच रहे हो हम बैठे आड़े तमने माम दिखो, मामने तो हम दिखा गुरु जी दिक्कत नहीं। अपना वर्गे 4 लाख है इस धरती पर। 4 लाख मनुष्य प्रजाति सबसे न्यारी छाट दी। अस्तावर जंगम वनस्पति 30 लाख पर डांट दी। 9 लाख जीव कहे जल के अंदर पाने वाले, 14 लाख जीव कहे आसमान उड़ जाने वाले, 27 लाख कीट कर्मी दुनिया में बताने वाले, ऐसे बनी 1,84,000। ये संतों का बयान सुना दूं, सुनो तो ब्रह्म का ज्ञान सुना दूं। या न्यू बने 1,84,000, 4 लाख अपने वर्गे धरती पे। और घना रोड़ा नहीं है, रोज 21,606 का रोड़ा है। इन अच्छे कर्म करके पूरी कर लो, बुरे कर्म करके पूरी कर लो। भगवान का नाम लेकर पूरी कर लो, पूरी जरूर करनी है। और नुकदे हैं कि फलाना भाई 100 साल का होकर मर गया, फलाना फांसी खा कर मर गया, दकड़ा न्यू मर गया, भाई क्यों कर मरिया, बीमार था क्यों कर मरिया, बूढ़ा हो गया था। नहीं, मृत्यु का कारण ही जन्म है। जिसका जन्म हो गया उन्हें मरना पड़ेगा। चाहे पैदा होते मर जाओ, चाहे 100 साल का होगा मर जाओ, जिसका जन्म हो गया उन्हें मरना पड़ेगा। सच्चाई है कि 2 बातों को भूल मत, जय चाव कल्याण, आने वाली मौत और दूजे श्री भगवान। यह बात सच्चाई है। और नुका अगर हरि भजन करे नहीं करे दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे। वैसा वैद्य वकील लागे रहे दिन रात कमाई करने पे। और फिर डॉक्टर अंग्रेजी में दवाई लिखेगा, नुका 5 लाख रुपये लाग गए, समझ में आती नहीं। धन कमान खातर शरीर ने खो दिया, वापिस शरीर ने पाने खातिर धन ने खो दिया। खड़े की माटी खड़े के लागले। सच्चाई है बात। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। और इतिहास भरया पड़ा हमारे सनातन धर्म का। जिन जिन ने भक्ति करी उनका आवागमन से पेंडा छुट गया, बेड़ा पार हो गया। एक छोटी साधारण शब्दा में बात है, डायरेक्टर कोई फिल्म बनाओ उन्हें बड़ी जोड़ तोड़ के बनाओ है। अगर वह फिल्म हिट हो जा तो उस कलाकार ने अपने दौरे रख लिया, अगर फ्लॉप हो जा
तो चल भाई वही काम परमात्मा ने हमारा फिल्म बनाने खातिर भेज रखे हैं। अगर अपनी फिल्म हिट होगी तो उसके चरणा में जगह मिल जाएगी, निकाटे जावे चक्कर है। यही बात है। नरसी मीराबाई धन्ना इतिहास भरिया पड़ा है। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। ज्ञान का तो एक झटका होया करे, एक पड़का होया करे, जिसका लाग जाए न्यू बेरा नहीं कितना लाग जावे। सब दिन ढोल बजाए जा नगाड़े बजाए जा को नहीं लाग गए और लागना हो तो एक बात का ज्ञान लाग जावे। जो गुरु नरसी का लाग गया था कृष्ण भगवान का कि भाई मुट्ठी बंधाया था, हाथ पसारे जाना है, मन ने यह सृष्टि रचाई, मन ने सब कुछ बनाया, मन ने खत्म करना, तू क्या कमाएगा पाछे लाग रहा है। तो न्यू बताते हैं 11 करोड़ जो माया थी नरसिंह भगत ने दान कर दी थी। और हरनंदी के बात में गया और कृष्ण भगवान का भरोसे है और जाकर रोए क्यों, और मनसा सेठ ने उसकी बेइज्जती करी। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। कृष्ण कारे हो गे चारे दुनिया करे मखोल बात में आ जाइए। कृष्ण दुनिया करे मखोल बात में आ जाइए। कृष्ण कारे हो गे बात में आ जाइए। कृष्ण कारे करम खोल बात में आ जाइए। कृष्ण एक भरोसा नरसिंह मेरा मान श्याम मुरारी बात में आ जाइए। कृष्ण दुनिया करम खोल बात आ जाइए। कृष्ण और कि नरसी की बदनामी कर रहे आवाज जगत में ढोल भगत जगत का बैर होया अगर सच्चाई है बात। लेकिन उन भक्ता से बचो जो बैठ के न्याय डलावे हैं, जो नुको मेरे बालाजी भी आओ, मेरे माता भी आओ, मेरे में काली भी आओ है, उन ते बचो। एक ताई जान लाग रही माता कट जा बोला फलाना भगत दौड़ जाऊँ घर की पूछ के आऊंगी, जब तक नहीं तरह घर की भी रहा तो उन्हें की भी रहा है। अगर रोटी भूख में हमने लाग रही, रोटी में हमने खानी पड़ेगी जब पेट भरेगा। और ये माता बांध दो इसी भगता तो रजाऊंगी गंडे तभी जाते न्यू बंधवा देंगी बहुत हो रहा ने जनु जमा मुट्ठी में करने हैं। और घर न पढ़ने भी हम सैने हुए हैं। ये भी अपने कृष्ण भगत जी हैं तो कोई नहीं नाड़ मारते यार बैठ के न कि मारे हैं। क्यों? भक्ति का दिखावा नहीं होता, भक्ति अपने भीतर में हुआ है, दिखावा नहीं होता। जो दिखावा करे हैं वो भगत नहीं होते। और आजकल तो दुकान खोल ली, सच्चाई है बात कि 21,000 में जाब्ता बांध देंगे, 51,000 में जाब्ता बांध देंगे, न्यू कर देंगे, जिस पर खुद के घर के जाब्ते बंद नहीं और आगे बांध देंगे। मैं सच्चाई है ना बात। और यह बात कही थी कि जिसका लग गए वो ही जाने। इस बांध में भी 4-5 साल बताऊँ हो गए ने तो वो अच्छे भगत हैं, गणिया तो रजाई भी ली होगी, लेकिन अर ना किसी ने हाथ लाया ना किसी ने और किमें मंत्र पढ़िया। क्यों? इनकी माया ही नहरी है, आप इशारा दे देंगे
तो वे बचिया करो या सच्चाई है अपने घर के जितना अपन बेरा ना किससे भगत ने किससे श्याण को नहीं बेरा अगर श्याणे घर खाने राम का नाता बड़ी शक्ति कि में नहीं है धरती बचे कितने हैंड दो विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास करोगे तो सारी चीजें कि मानो तो गंगा माओ ना मानो बता पानी मानो तो ये साक्षात एक परमपिता परमात्मा की भेजी हुई महान आत्मा हमारे बीच में नहीं मानो तो एक पत्थर की मूर्त है। ताकत भगवान में नहीं होती ताकत अपने विश्वास में हुआ है। चाहे किसी ने पूछ लो देवी ने पूछ लो बालाजी ने पूछ लो कृष्ण भगवान ने पूछ लो गुरु ने पूछ लो विश्वास होना चाहिए। वही बात है ताकत भोजन में नहीं होती ताकत अपने हजमे में हुआ है। एक आध न चाहे दिन रात तुरमे कर खुआए जाओ कोने लग गए क्यों आजमा खराब है जिसके आजमा सही होगा सूखे टिकड़ा में पड़ता होगा। तो विश्वास करो कितने काम भात भरेंगे लागे देने यू लाड़े हो कितने अरे नंदी के भाई कोना न्यू पड़ के दुख ठाणे मेरा सपना मारे ताने मेरा सब मेरा दिया कार जा छोल बात में आ जाइए करसन जाइए करसन कारे होगे और एक बात और सत्संग में बताऊंगा विवेक कि करसन लाल भगत की भगवन क्यों सुनते अरदास नहीं करसन चंद्रबान गुरु चरणा का उठायो विश्वास नहीं वो तमड़ी तक मेरे पास नहीं हो मेरी क्यों पाड़े से बोल बात में आ जाइए करसन का होगे सारे दुनिया कर मखोल बात में आ जाइए करसन का दुनिया कर मखोल बात में आ जाइए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की कृष्ण भगवान की चमत्कारी संत की चमत्कारी संत की राम राम।